बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की शुरुआत हो चुकी थी और देवताओं, ऋषियों तथा असुरों का अस्तित्व पृथ्वी पर स्थापित हो रहा था। उसी समय एक महान ऋषि थे, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को सृष्टि का विस्तार करने का दायित्व मिला था, इसलिए उनकी कई पत्नियां थीं। उन्हीं पत्नियों में दो प्रमुख थीं, कद्रू और विंता। कद्रू और विंता दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली और तपस्विनी थीं, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई, जबकि विंता से गरुड़ का जन्म हुआ। कद्रू ने हजारों अंडे दिए, जिनसे समय के साथ अनेक नाग पैदा हुए। इन नागों में प्रमुख थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक और कालिया। ये सभी नाग शक्तिशाली, तेजस्वी और रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी थे। शेषनाग तो इतने महान थे कि उन्हें भगवान विष्णु का आसन बनने का सौभाग्य मिला। माना जाता है कि शेषनाग अपने फनों पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। दूसरी ओर विंता ने 2 अंडे दिए, लेकिन विंता को अपने बच्चों के जन्म का इंतजार नहीं हो रहा था। अधीर होकर उसने एक अंडा समय से पहले ही तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण का जन्म हुआ, जो सूर्य देव के सारथी बने। लेकिन अधूरा जन्म होने के कारण उन्होंने अपनी मां को श्राप दिया कि वो कुछ समय तक कद्रू की दासी बनकर रहेंगी। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ का जन्म असाधारण था। जैसे ही वे जन्मे, उनका तेज सूर्य के समान चमकने लगा। उनके विशाल पंखों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी चकित रह गए। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन नागों और गरुड़ के बीच शत्रुता की शुरुआत एक शर्त से हुई। एक दिन कद्रू और विंता ने उच्चैश्रवा नाम के दिव्य घोड़े को देखा, जो समुद्र मंथन से निकला था। दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उस घोड़े की पूंछ का रंग क्या है। कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है, जबकि विंता का कहना था कि वो सफेद है। तब दोनों ने एक शर्त लगाई कि जिसकी बात गलत साबित होगी वो दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रू ने चालाकी से अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि वो काली दिखाई दे। जब विंता ने घोड़े को देखा तो उसे पूंछ काली दिखाई दी और वो शर्त हार गई। इस तरह विंता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ बड़े हुए और उन्हें अपनी मां की दास्ता का कारण पता चला, तो उन्होंने नागों से पूछा कि उनकी मां को मुक्त करने के लिए क्या करना होगा। नागों ने कहा कि यदि गरुड़ देवताओं के पास से अमृत लेकर आएं, तो वे विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी अपार शक्ति और साहस से देवताओं को पराजित किया और अमृत कलश प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु गरुड़ की वीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बनने का वरदान दिया। बाद में इंद्रदेव की सहायता से ऐसा हुआ कि नाग अमृत पी नहीं पाए। लेकिन उसी दिन से गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता हमेशा के लिए स्थापित हो गई। कहा जाता है कि इसी कारण गरुड़ नागों के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं और नाग उनसे भयभीत रहते हैं। ये कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि धोखा और छल अंततः संघर्ष को जन्म देता है, जबकि साहस और सत्य व्यक्ति को महान बना देते हैं। इसी रहस्यमयी कथा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। रहस्य कार्तिकेय चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।